गांव के बाहरी छोर पर, जहां जंगल की घनी छाया सूरज की किरणों को भी निगल लेती थी, खड़ी थी वह पुरानी हवेली। यह मेरे परदादा ठाकुर रघुवीर सिंह की हवेली थी। गांव वाले इसे शापित हवेली कहते थे। कहते हैं इस हवेली में कोई रात को अकेले नहीं जाता। जो गया वही या तो लौटा ही नहीं, या उसकी आत्मा हमेशा के लिए हवेली की दीवारों में कैद हो गई। मेरे लिए ये सिर्फ कहानियां थीं, जब तक कि मैंने उस रात वहां कदम नहीं रखा। मेरा नाम अर्जुन है। मैं दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, लेकिन मेरे परिवार की जड़ें उस छोटे से गांव रजपुरा में हैं। मेरे दादाजी की मृत्यु के बाद उनके वकील ने मुझे एक पत्र सौंपा। पत्र में लिखा था कि हवेली अब मेरे नाम है, लेकिन इसके साथ एक शर्त थी, मुझे हवेली में एक रात बितानी होगी ताकि परदादा का एक पुराना वादा पूरा हो सके। पत्र में वादे का जिक्र स्पष्ट था, बस इतना लिखा था, रघुवीर सिंह का वचन अभी अधूरा है, तुम्हें इसे पूरा करना होगा। मैंने इसे एक औपचारिकता समझा। आखिर 21वीं सदी में भूत प्रेत की बातें कौन मानता है। मैंने सोचा एक रात हवेली में बिताकर मैं इसे बेच दूंगा और शहर वापस लौट जाऊंगा। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव में पहुंचते ही लोगों की नजरें मुझे घूर रही थीं, जैसे मैं कोई गलती करने जा रहा हूं। अर्जुन बेटा, उस हवेली में मत जाना, गांव के बुजुर्ग रामू काका ने मुझे रोका। वहां रघुवीर सिंह की आत्मा भटकती है। उसने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया जो उसे मरने के बाद भी चैन नहीं लेने देता। काका, ये सब अंधविश्वास है, मैंने हंसते हुए कहा। मैं एक रात वहां बिता लूंगा और सुबह आप देखेंगे मैं ठीक ठाक वापस आ जाऊंगा। रामू काका ने गहरी सांस ली और चुप हो गए। उनकी आंखों में डर था, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। उस शाम मैंने एक छोटा सा बैग पैक किया और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का मुख्य द्वार जर्जर था, लकड़ी में सड़न की गंध थी। मैंने टॉर्च की रोशनी में अंदर कदम रखा। हवेली की दीवारें काई से ढकी थीं और हवा में एक ठंडी सिहरन थी जो मेरी रीढ़ को छू रही थी। मैंने अपने आप को समझाया कि यह सिर्फ पुरानी इमारत की वजह से है। हवेली का मुख्य हॉल विशाल था, लेकिन हर कोने में अंधेरा पसरा हुआ था। मैंने अपने बैग से कंबल निकाला और हॉल के बीचों बीच बिछा लिया। रात के करीब 11 बजे थे। मैंने अपने फोन में कुछ गाने चलाए ताकि माहौल हल्का हो। लेकिन तभी अचानक फोन बंद हो गया। मैंने उसे दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन बैटरी पूरी तरह डेड थी, हालांकि मैंने उसे पूरी तरह चार्ज किया था। मैंने इसे इग्नोर किया और अपनी टॉर्च जलाकर आसपास देखने लगा। तभी मुझे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन। आवाज इतनी धीमी थी कि मैं समझ नहीं पाया कि यह मेरे दिमाग का वहम है या सचमुच कोई है। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर वही आवाज, इस बार थोड़ा और साफ, अर्जुन, वादा पूरा करो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि यह हवा का शोर हो सकता है। लेकिन तभी हॉल के एक कोने में मुझे एक छाया दिखी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी उस ओर की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने बैग उठाया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह हिला भी नहीं। अर्जुन। फिर वही आवाज, इस बार मेरे ठीक पीछे से। मैंने पलटकर देखा। एक लंबी काली आकृति मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जलता हुआ कोयला। मैं चीख पड़ा और दीवार की ओर पीछे हट गया। तुम वादा पूरा करोगे, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी जो मेरे शरीर को ठंडा कर रही थी। कौन हो तुम, और ये वादा क्या है? मैंने डरते हुए पूछा। मैं रघुवीर सिंह, तुम्हारा परदादा। और वादा, वह वादा जो मैंने अपनी मृत्यु से पहले किया था। मैं स्तब्ध था। मेरे सामने मेरे परदादा की आत्मा खड़ी थी। मैंने खुद को चुटकी काटी, ये सोचकर कि शायद मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन दर्द ने मुझे हकीकत का एहसास कराया। क्या वादा? मैंने हकलाते हुए पूछा। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उठा रहा हो। मैंने एक गलती की थी अर्जुन, एक ऐसी गलती जिसने मेरी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया। मैंने एक वादा किया था, एक औरत से जिसे मैंने धोखा दिया। उसने कहानी शुरू की। कई दशक पहले रघुवीर सिंह एक शक्तिशाली जमींदार थे। गांव की एक खूबसूरत लड़की माया उनके दिल में बस गई थी। माया एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसकी सुंदरता और मासूमियत ने रघुवीर को दीवाना बना दिया। उन्होंने माया से शादी का वादा किया, लेकिन जब उनकी मां ने इस रिश्ते का विरोध किया तो रघुवीर ने माया को छोड़ दिया। माया ने टूटे दिल के साथ हवेली के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे आत्महत्या कर ली।
मरने से पहले उसने रघुवीर को श्राप दिया कि वह कभी चैन से नहीं मरेगा और उसकी आत्मा हमेशा भटकेगी जब तक कि उसका वादा पूरा नहीं होता। लेकिन वो वादा क्या था? मैंने पूछा। मैंने वादा किया था कि मैं उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा। उसकी आत्मा उस पीपल के पेड़ में कैद है। तुम्हें उसे मुक्त करना होगा अर्जुन। केवल मेरे खून का कोई वारिस ही यह कर सकता है। मैं डर गया। मैं ये कैसे करूं? मैं तो भूत प्रेत में विश्वास भी नहीं करता। तुम्हें विश्वास करना होगा, उसने कहा। कल रात पूर्णिमा की रात है। तुम्हें उस पीपल के पेड़ के नीचे एक पूजा करनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो माया की आत्मा तुम्हें और इस गांव को कभी चैन नहीं लेने देगी। अगली सुबह मैं हवेली से बाहर निकला। मेरा चेहरा पीला पड़ चुका था और मेरे मन में सवालों का तूफान था। मैंने गांव के पंडित जी से संपर्क किया और उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, अर्जुन, यह आसान नहीं होगा। माया की आत्मा बहुत शक्तिशाली है। अगर तुमने पूजा में जरा सी भी गलती की तो वह तुम्हें मार डालेगी। मैंने हिम्मत जुटाई। मुझे ये करना होगा पंडित जी। मेरे परदादा की आत्मा को मुक्ति चाहिए। पंडित जी ने मुझे पूजा की सामग्री और मंत्र बताए। पूर्णिमा की रात को मैं हवेली के पीछे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चांद की रोशनी पेड़ की पत्तियों पर पड़ रही थी। मैंने पूजा शुरू की। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा तेज हो गई। पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं और मुझे लगा जैसे कोई मेरे चारों ओर चक्कर काट रहा है। अर्जुन, एक औरत की चीख भरी आवाज गूंजी। मैंने पलटकर देखा। मेरे सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और उसकी आंखें खाली थीं। तुमने मेरा वादा तोड़ा, रघुवीर, उसने चीखते हुए कहा। मैं रघुवीर नहीं हूं, मैंने डरते हुए कहा। मैं अर्जुन हूं, उसका परपोता। मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने आया हूं। उसने हंसी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द और गुस्सा था। मुक्ति? रघुवीर ने मुझे धोखा दिया। उसने मेरे प्यार को ठुकराया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी हवा और तेज हो गई और पेड़ से एक काला साया निकला। वह साया मेरी ओर बढ़ा और मैंने महसूस किया कि मेरी सांस रुक रही है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने पूरी ताकत से मंत्र पढ़े और पंडित जी द्वारा दी गई राख को हवा में उड़ाया। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। काला साया धीरे धीरे गायब होने लगा और माया की आकृति एक चमकते हुए गोले में बदल गई। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि शांति थी। धन्यवाद अर्जुन, उसने कहा। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। जैसे ही माया की आत्मा गायब हुई, हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरे परदादा की आकृति वहां खड़ी थी। तुमने मेरा वादा पूरा किया अर्जुन, उन्होंने कहा। अब मैं भी मुक्त हूं। उसके बाद वह आकृति भी गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकला। अगली सुबह मैंने गांव वालों को सारी बात बताई। उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन हवेली का माहौल अब बदल चुका था। वह ठंडक और डर गायब हो चुका था। मैंने हवेली को बेचने का फैसला छोड़ दिया। इसके बजाय मैंने उसे एक स्कूल में बदलने का निर्णय लिया ताकि गांव के बच्चों को शिक्षा मिल सके। शायद यह मेरे परदादा का असली वादा था, न सिर्फ माया की आत्मा को मुक्त करना, बल्कि उस गलती को सुधारना जो उन्होंने अपने जीवन में की थी। आज भी जब मैं उस हवेली में जाता हूं, मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। लेकिन अब वह डरावनी नजर नहीं है। यह एक शांत, आभारी नजर है जो मुझे याद दिलाती है कि कुछ वादे मौत के बाद भी पूरे होते हैं।